पाक सऊदी अरब ताल्लुकात को नई बुलंदियों पर पहुंचाने का अज़म। वज़ीर आज़म और सऊदी वली अहद की मुलाकात, बाहिमी दिलचस्पी के अमूर, तिजारत और सरमायाकारी के फिरोग पर बातचीत। वज़ीर आज़म और वफ्द के अरकान की इफ्तार डिनर में भी शिरकत। मोहम्मद बिन सलमान ने शहबाज शरीफ और दीगर मेहमानों का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म की बहरीन के अमीर से भी मुलाकात। चोरी डकैती सरेआम कब तक लुटते रहेंगे, सुबह शाम कब तक जनाजे उठाते रहेंगे, अपनों के मरकत बनाते रहेंगे। डाकुओं की ईदी मुहिम, कराची वाले गैर महफूज। गुलशन मेवार में 3 लुटेरों की घर में घुसकर लूट मार। खातून की इत्तला पर पुलिस पहुंच गई। फायरिंग के तबादले में 1 डाकू हलाक, 2 जख्मी हालत में गिरफ्तार। कराची में सुपर हाईवे पर कम उम्र मुलजिम ने शहरी से मोबाइल छीन लिया। दूसरा साथी मोटरसाइकिल पर रहा। सीसीटीवी वीडियो सामने आ गई। आ गया मुबारक हो। कच्चे के डाकुओं में खुशी की लहर दौड़ गई। लाइसेंस टू किल मिल गया है। आज क्यों वफाकी हुकूमत नोटिस नहीं ले रही? कराची में जितनी चोरी के मोबाइल फोन की मार्केट है वो पुलिस की सरपरस्ती के बगैर चलती है। वजीर दाखिला साहब आंखें खोलें, मुंह खोलने से पहले आंखें खोलें। एमक्यूएम का कराची और सिंध रेंजर्स को यकसा इख्तियारात देने का मुतालबा। सिंध पुलिस के खिलाफ चार्जशीट जारी। नई हुकूमत आते ही जराइम पेशा अफराद को लाइसेंस टू किल मिल गया। पानी सर से गुजर चुका है। वजीर दाखिला सिंध, मुंह खोलने से पहले आंखें खोले। रहनुमाओं की तनकीद। कहा, पुलिस की काली भेड़ों की मदद के बगैर जराइम नहीं हो सकते। मनपसंद आईजी आया तो कच्चे और पक्के के डाकू खुशी के शादियाने बजाने लगे। सदर और वजीर आजम खून की होली का नोटिस लें। फोर्सेस को मुतनाज़िब बनाने से अमन सबूताज करने वालों को फायदा हुआ। सिंध हुकूमत को बेअमनी विरसे में मिली। एमक्यूएम का बयानिया पुलिस का मोरल डाउन करने की कोशिश है। सियासी रहनुमाओं को कानून की हुक्मरानी कमजोर करने से गुरेज करना चाहिए। शर्जील इनाम मेमन का रद्द अमल। जिया लंजार बोले, एमक्यूएम पुलिस को मुतनाज़िब बनाकर मुजरिमों को फायदा पहुंचा रही है। नासिर हुसैन शाह ने कहा, अच्छी शोहरत के आईजी की तैनाती ख्वाजा इजहार को बुरी क्यों लगी? ब्लैकमेलिंग से तकर्री का इल्जाम लगाने वाले नून लीगी तर्जुमान बन गए। जो हथियार उठाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आईजी सिंध का ऐलान। घोटकी और सखर में कई गैंग्स के खात्मे और अगवा की वारदातें सिफर होने का दावा। कहा, जल्द जदीद असलहा मिल जाएगा। भरपूर ताकत से जुराइम पेशा अफराद और डाकुओं का खात्मा करेंगे। आईजी सिंध के दावे ढेर। कच्चे के डाकू पुलिस के लिए दर्द सर बन गए। अगवा बराए तावान की वारदातें जारी। कश्मीर में बाप कमसिन बेटे समेत अगवा। जिला भर में अगवा होने वालों की तादाद 22 हो गई। लाहौर में भी डाकू राज। सुंदर के इलाके में ज्वेलरी शॉप लूट ली। 2 मुलजिम 45 तोले सोना छीन कर रफ्फू चक्कर। 7 लाख की नकदी भी ले गए। खुसदार के उमर फारूक चौक पर धमाका, 2 अफराद जा बहक, 3 जख्मी। करीबी इमारतों के शीशे टूट गए। कई गाड़ियों को भी नुकसान। पुलिस के मुताबिक 7 से 8 किलोग्राम बारूदी मवाद मोटरसाइकिल में नष्ट था। मजीद तहकीकात जारी। हम दुश्मनों के खात्मे का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेस की शिमाली वजीरिस्तान में कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द हलाक। असलहा और धमाका खेज मवाद बरामद। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। शाम खुदकुश हमला। चीनी बाशिंदों को ले जाने वाली गाड़ी बज़ाहिर बुलेट प्रूफ या बम प्रूफ नहीं थी। धमाके के बाद बस 300 फीट गहराई में जा गिरी। तबाह होने वाली बस दूसरी बस से 15 फीट के फासले पर थी। चीनी काफिले में शामिल तमाम बसों में सीसीटीवी कैमरे नस्ब थे। खुदकुश बमबार के जेरे इस्तेमाल गाड़ी के टुकड़े हासिल कर लिए गए। चीनी इंजीनियर्स पर हमले से मुताल्लिक पुलिस की दूसरी रिपोर्ट विफाक को इरसाल। फजाई तस्वीर भी हासिल। जजेस को मिले मशकूक खतूत की तहकीकात जारी। केमिकल और सप्लाई से मुतालिक इंक्वायरी का आगाज। जहरीला पाउडर कहां से खरीदा गया? तफ्तीशी टीमों का रावलपिंडी और इस्लामाबाद के 50 स्टोरों का दौरा। लोगों से पूछताछ। 8 फरवरी के इलेक्शन से जो तवक्को थी कि ये बहरान ख़त्म हो जाएगा, ये ख़त्म नहीं हो सका। इस सियासी बहरान के ख़ात्मे के लिए भी जो है वो कोई तरीक़ाकार अपनाया जाना चाहिए और वो सियासी तरीका ही हो सकता है। इलेक्शन के बावजूद सियासी बहरान खत्म नहीं हुआ। सियासी तरीका अपनाना होगा।
राना सना की प्रोग्राम मेरे सवाल में गुफ्तगू। कहा बानी पीटीआई के केसेस में प्रोसीजरल गलतियां हुई, मगर ये मुकदमा दुरुस्त है क्योंकि इनमें जुर्म का होना पाया गया है, बरियत भी नहीं बनती। बलूचिस्तान काबीना की तश्कील के लिए मामलात तय, वज़रा ईद के फौरी बाद हलफ उठाएंगे। सूबाई तर्जुमान की तस्दीक। कहा काबीना की तश्कील के फार्मूले पर इत्तेहादियों में इत्तफाक राय मौजूद है। पाक न्यूजीलैंड T20 सीरीज के लिए कौमी टीम का ऐलान मंगल को होगा। सिलेक्शन कमेटी की मुशावरत मुकम्मल। इंजरी के बाइस हारिस रऊफ की शमूलियत मशकूक। इमाद वसीम, मोहम्मद आमिर और उस्मान खान स्क्वाड का हिस्सा होंगे। सऊदी अरब में शवाल का चांद देखने के लिए इजलास आज होगा। पाकिस्तान में मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास 9 अप्रैल को शेड्यूल। चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आजाद सदारत करेंगे। महकमा मौसमियात और स्पार्को हुकाम भी शरीक होंगे। ईद पर आबाई इलाकों को वापसी, बड़े शहर खाली होने लगे। परदेसियों के लारी अड्डों पर डेरे। ट्रांसपोर्टर्स की मनमानियां, मुंह मांगे किराए वसूल करने लगे। ट्रांसपोर्ट की कमी भी मुश्किलात में इजाफे का सबब। मुसाफिर शदीद परेशान। ईद आ गई, शॉपिंग अधूरी, किसी के कपड़े बाकी, मैचिंग जूते भी जरूरी। तैयारियों को फाइनल टच, बाजारों में इंतहा का रश। ख्वातीन को ज्वेलरी और चूड़ियों की फिक्र, मर्दों के टेलर शॉप्स के चक्कर। मेहंदी के स्टॉल्स पर जबरदस्त गहमा गहमी। बच्चा पार्टी भी मौज मस्ती के लिए तैयार। इस ईद समा पर होगा ईद स्पेशल गपशप में। जब आप ये गायब होती हैं बीच में कुछ अरसों के लिए, तो आप क्या करती हैं? मैं वापस घर चली जाती हूँ। वापस घर किधर? लंदन। या तो मैं जिन हूँ या मेरे अराउंड जिन है या मुझ पे जिन आ जाएगा। मुझे कॉमेडी बहुत ज्यादा पसंद है। और मीठी ईद पर तफरीक का तड़का, समा खुशियों भरे लम्हात में साथ रहेगा। बड़े फनकार जौहर दिखाने को तैयार। सबको स्पेशल ट्रांसमिशन का इंतजार। चांद रात को कुबरा खान हमारी मेहमान। ईद की शब राहत फतेह अली खान सुर बिखेरेंगे। दूसरी शाम फिल्म दगाबाज दिल के नाम। तीसरी रात अली जफर और शफकत अमानत अली रंग जमाएंगे।